अब मोदी जी को यही देना है कि भाषण देने उल्टे सीधे के भाई सिंदूर बह रहा है मेरी रगों में। भाई मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। और उन डॉक्टरों को रिसर्च करना चाहिए कि ये कौन सी नस्ल के आदमी हैं जिनको खून की जगह सिंदूर बहता है। अगर फौजी कहते हैं ना हमारे, उनका प्रवक्ता कहता है ना हमने 10,000 मार दिए, मैं विश्वास करूंगा। अगर मोदी जी कहते हैं ना हमने 5 मार दिए, मुझे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं किया? कब्जा हो गया तो हुआ है लाहौर। अब तो वीजा भी नहीं लगता हुआ क्योंकि हिंदुस्तान का कब्जा है उसमें, तो अब तो वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ले लो एक प्लॉट तुम भी जाकर 50 गज का, कभी घर बनाने के आएगा क्योंकि दिल्ली वैसे ही टूटने फूटने में लग रही है, तो वहां बना लेंगे। अमित शाह ने चीख के सदन में कहा था कि जान दे देंगे पर पीओ के लेके आएंगे। अब मौका था और थोड़ा बढ़ा देते। क्या अंकल खून बह रहा है? खून ही बहता है यार, सिंदूर किसके बहता है? प्रधानमंत्री जी के। अरे वो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो कुछ भी कह दें, उनके लिए सब कुछ माफ है। कल को कह देंगे मेरे खून नहीं बह रहा, पानी बह रहा है, जनता मानेगी क्योंकि प्रधानमंत्री है। और झूठ बोलने में नंबर 1 है। झूठ तो वो फटाफट बोल जाते हैं, कह देंगे तोड़ मरोड़ के दिया। अरे सिंदूर कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया ये? इसकी तो खोज करनी पड़ेगी कि सिंदूर किसके। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रचार का माध्यम है। इन्होंने बिहार का चुनाव जीतना है, क्या कैसे भी खून बहाओ, सिंदूर बहाओ, कुछ भी बहाओ। इनका प्रचार जोर शोर से चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अब जो हुआ वहाँ जो हुआ उसे भूल जाओ। पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ, कितने मरे कितने गिरे, वैसे नुकसान हमने ज्यादा उठाया है। अच्छा, हमने ज्यादा उठाया है। 28 आदमी हमारे वो गए, 12-14 सैनिक भी बेचारे शहीद हो गए। उनकी गोलाबारी में 18-19 आदमी हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। नुकसान हमने ज्यादा उठाया है। पर हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान को मटिया मैट कर दो, पर इन लोगों ने क्या किया, बीच में रोक दिया। अब मोदी जी को यही देना है कि भाषण देने उल्टे सीधे के भाई सिंदूर बह रहा है मेरी रगों में। भाई मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। और उन डॉक्टरों को रिसर्च करना चाहिए कि ये कौन सी नस्ल के आदमी हैं जिनको खून की जगह सिंदूर बहता है। प्रधानमंत्री हैं अंकल जी, प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल देंगे। पाकिस्तान जीत गए इसलिए खून की जगह सिंदूर बह रहा होगा। अब देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर चला। अभी आप लोगों में तो इसमें से ही है ना, मुझे लोग बाग गद्दार कहने लगेंगे। तुम्हारे वीडियो पे भी है ना लाइक आने लगेंगी, गद्दार है ये देश का। नुकसान दोनों का हुआ है, हिंदुस्तान का भी हुआ है, किसी का ज्यादा और किसी का कम। लड़ाई है ना, सलूशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन तो टेबल पे बैठना पड़ेगा। समस्या वहीं खड़ी है कि जो तुमने जिसके लिए किया था वो 4 आदमी वो हैं कहाँ? उनका तो सिर ला के दिखाओ ना कि भाई ये वो 4 आदमी थे। वो तो पता नहीं ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर पर से सिंह। उनका तो पता ही नहीं लग रहा, उनका नाम पता नहीं लग रहा, वो कहाँ से आए, एकदम अचानक आए। 50 मिनट जम्मू कश्मीर में वो करते रहे, गोलाबारी करते रहे, लोग बागों को मारते रहे। हमारी सेना कहाँ थी और आज तक पता नहीं लगा कि कहाँ हैं वो आदमी। तो नहीं लगता आपको, नहीं लगता कि मिली जुली सियासत है कोई? मतलब पाकिस्तान को 9 जगह बम ब्लास्ट कर दिया, इतनी मिसाइलों को खराब कर दिया। आप कह रहे हैं कि मिलीजुली साजिश है। अब सुन लो, अब सुन लो, मैं मानता हूँ पाकिस्तान पर, मैं उसमें अपने हिंदुस्तान की फौज पे, अपनी हिंदुस्तान की फौज पे ना मैं उंगली उठाऊंगा ना उठा सकता। अगर फौजी कहते हैं ना हमारे, उनका प्रवक्ता कहता है ना हमने 10,000 मार दिए, मैं विश्वास करूंगा। अगर मोदी जी कहते हैं ना हमने 5 मार दिए, मुझे विश्वास नहीं है। तो मोदी जी ने तो खड़ा किया था उन लोगों को, किसे? सभी आर्मी को कहा था, अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दो। तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कब्जा हो गया तो हुआ है लाहौर। अब तो वीजा भी नहीं लगता हुआ क्योंकि हिंदुस्तान का कब्जा है उसमें, तो अब तो वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ले लो एक प्लॉट तुम भी जाकर 50 गज का, कभी घर बनाने के आएगा क्योंकि दिल्ली वैसे ही टूटने फूटने में लग रही है, तो वहां बना लेंगे। भाई साहब ऐसा है, हम तो आज भी वही कहेंगे कि एक तो पीओ के लाना था इन्होंने, मौका था, युद्ध तो चढ़ाई हुआ था, थोड़ा और बढ़ा देते, मिला देते अपने में। पाकिस्तान डर गया था। आप कितना डर? एक मिनट, कांग्रेस तो डरपोक पार्टी थी, नहीं कर पाई 3 ईस्वी के बाद भी। अरे तुमने तो कहा था ना, अमित शाह ने चीख के सदन में कहा था कि जान दे देंगे पर पीओ के लेके आएंगे। अब मौका था और थोड़ा बढ़ा देते, क्या फर्क पड़ता है? ले आते पीओ को। मना किसने किया? विपक्ष तुम्हारे साथ, सारी सेना तुम्हारे साथ, किसी विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया। मुझे जबकि उम्मीद थी 2-4 आदमियों से, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे हैं 2-4 आदमी जो बेमतलब पंगा अड़ा देते हैं। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस को, उसने कोई भी ऐसी बात नहीं
नहीं किए। आज शशि थरूर की जरूरत पड़ी, वो कह रहे हैं कि भाई मैं देश के लिए हमेशा तैयार हूँ। ऐसा आदमी होना चाहिए। राजनीति ही है, राजनीति अलग है और देश का हक, देश के हित की बात एक तरफ है। ये देश के हित की बात ही डेलीगेट जा रहा है। शशि थरूर को उन्होंने किया इनवाइट, उसने हाँ कर दी। पर समस्या वहीं आती है कि रविशंकर जी को क्या कहने, शिवशंकर है, रविशंकर है हमारे वो विदेश मंत्री, उन्हें क्या जरूरत थी पाकिस्तान को पहले अल्टीमेट करना? क्या अटैक होगा, हम सीज फायर कर अटैक करेंगे? क्या जरूरी थी? ये देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? अरे जो आतंकवादियों को पालता है, जो पनाह देता है, उन्हीं के भरोसे खाता है, और तुम उसी सरकार को कह रहे हो कि हम आतंकवादियों पर अटैक करेंगे। तुम आतंकवादी होंगे? पहले ही उसने सचेत कर दिया। तो भाई ऐसा कहने की क्या जरूरत है? उसे गद्दार नहीं कहेंगे, उसे गद्दार नहीं कहेंगे। अपने दो नेताओं को जिन्होंने हमारी फौज पे सवाल उठाए, एक वो उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा, हाँ जगदीश देवड़ा, और एक वो है साहब, उन्होंने भी सवाल सस्पेंड किए, नहीं हुए और ना ही होंगे, क्योंकि सरकार जाने का खतरा होता है। उप मुख्यमंत्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसके पीछे पावर होती है। जब भी वो उप मुख्यमंत्री बना, इन्हें ये लग रहा है कि इसे सस्पेंड किया तो बड़े पद पे इतना आसानी से थोड़ी FIR हो जाएगा। तो कब होगी? यहाँ लोग बात चिल्लाते हैं, यही बीजेपी के आदमी नेहा कक्कड़ को फांसी दो। नेहा क्या नाम है उसका? नेहा सिंह राठौर। हाँ, नेहा सिंह राठौर को फांसी दो। उसने क्या गलत? अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है, सरकार हमने चुनी है, सरकार ने हमको नहीं चुना है। अगर गलत है सरकार तो उससे सवाल करना हर आम आदमी का फर्ज है कि भाई उससे सवाल करो। अगर इसी प्रगति के पहले आदमी होते ना सन 1984 में 47 में, तो आज देश आजाद नहीं होता, गुलाम बने हुए होते। क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने गलत के विरुद्ध आवाज उठाई, अपनी जानें दी, देश को आजाद करवाया। आज हम फिर उसी हालत में पहुंच गए कि अगर सरकार से सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, केस कर दो, अंदर कर दो। ये कौन सा हिसाब है? ये भी एक तरह से इमरजेंसी लगी हुई है देश में। मैं तो ये जानता हूँ कि नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर ही तो सवाल किया है। मोदी जी को कोई गाली नहीं दी, देश की सेना को गाली नहीं दी, तो उस पे FIR का कि सवाल पूछने पे FIR करोगे? तो पाकिस्तान ने उनका वीडियो शेयर कर दिया था ना, तो FIR नहीं होगा। देखो भाई, तो बैठा है यूँ तो पाकिस्तान उसका भी वीडियो शेयर करता है। वो बाहर बैठा, क्या नाम है, ध्रुव राठी बैठा हुआ है, उसका भी वीडियो शेयर और उसे भी बैन कर दो। मैंने ये नहीं कहा है कि भाई अगर कोई गलत बात है तो उसे सजा होनी चाहिए, पर नेहा सिंह राठौर ने भाई मेरे वीडियो, अब मैं तुम्हारे बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे बात बोल रहा हूँ, ये वीडियो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं। मैं भी मर जाऊंगा कल को, तुम भी मर जाओगे, शायद ये वीडियो रहेंगे, कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। अब इसे कौन शेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन कहाँ देख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अब अगर तुम इसी पे कह दोगे भाई तुम्हारा वीडियो पाकिस्तान में देखा जाता है, तो मैं भी गद्दार हूँ। नेहा सिंह राठौर को देश का साथ देना चाहिए, सवाल थोड़ी करना चाहिए। विपत्ति की घड़ी में पहलगाम में ऐसा हो जा रहा है घटना। भाई साहब, अगर सवाल नहीं करोगे, कोई भी हो, देश सबसे पहले मंत्री, नेता, मोदी जी या कोई और, ये आएंगे जाएंगे। ये किसी का वो परमानेंट ठिकाना नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री बन गए तो जिंदगी भर बैठे रहोगे। आज नहीं तो कल जाओगे, कोई दूसरी सरकार आएगी। अगर नेताओं की चमचागिरी करते रहोगे तो बढ़िया भाई, देश को बाहर में जाने दो, जो कर रहा है करने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो देश के बारे में तो सोचो ना कि भाई देश हमारे लिए सर्वप्रथम, नेता बाद में। हमें अधिकार है कि मैं कह सकता हूँ मोदी जी से या खुलेआम कि भाई मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। मोदी जी मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा अधिकार है अपना वोट। पर मोदी जी कह के दिखा दें कि भाई मुझे तेरा वोट नहीं चाहिए। उस टाइम पे वोट लेने के लिए तो बड़े मीठे मीठे बातें किए जाते हैं, लोग बागों को बेवकूफ बनाया जाता है, और वोट लेने के बाद सबको भूल जाते हैं। बेवकूफ बना दिया, जरा साहब बताइए। आप कह रहे हैं बेवकूफ बना दिया, कहाँ से चालू करूँ मैं? हाँ बताइए जरा सा, कहीं से भी चालू कर लीजिए। मैं सन 2014 से ही चालू कर देता हूँ, ठीक है। और आप, मैं गलत हूँ तो रोक देना। सन 2000 में वादा था कि 2 करोड़ नौकरी मिल गई। वो तो चलिए 2 करोड़ नौकरी है ना, मुमकिन नहीं है। 2 करोड़ नौकरी थी, सस्ता पेट्रोल, एक वो था काना बाबा रामदेव।
अरे वो लाला रामदेव बाबा नहीं है, उनने कहा था कि तुम्हें 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 60 रुपए का चाहिए, 35 रुपए का डीजल चाहिए, पार्टी को वोट दो। ठीक है, मिल गया। आपको मिला? मुझे तो नहीं मिला, इसलिए मैं संभाल कर रहा हूँ, मुझे तो मिला नहीं। सिलेंडर सस्ता होगा, 450 का सिलेंडर बुरा लग रहा था लोग बागों को, उस टाइम महंगाई थी, 450 के सिलेंडर में महंगाई थी। 1000 रुपए का सिलेंडर है ना, इन्हें महंगा नहीं लग रहा बजाय तो समय बीतेगा तो महंगाई नहीं बढ़ रही है। उस टाइम महंगाई। लाइन कितनी लगती थी उस समय? अब बताओ लाइन कितनी लगती थी उस समय? लोगे आज तुम क्या अभी बुक करोगे अभी आ जाएगा? मुझे दिलाओ, एक दिन तो फिर भी लगता है, क्योंकि वहाँ से पर्ची कटेगी ऑफिस से पर्ची कटेगी, अगले दिन तुम्हारे पास आएगा, मुझे बता दो, अभी फोन बुक करके और दिला दो मुझे गैस। भाई साहब देखो, वक्त के साथ डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। अगर यही कहे ना यार बुक करके मैं ले आऊंगा तो मैं तो पैसे भी नहीं आऊंगा। क्या कह रहे हैं? तुम तो बोल लो। अरे आप तो बोलो क्या कह रहे हो? मैं कहीं 2014 परेशान है भाई। पहले 2-2 3 दिन लगे रहते थे। उसके बाद भाई साहब नौकरी भी मिल गई, तेल भी मिल गया, दिल्ली में भी बहुत कुछ वादे हुए, नौकरी मिलेंगी और तुम्हें 2500 रुपए मिलेंगे, 21,000 रुपए मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या हाल हो रहा है दिल्ली का? दिल्ली की जनता आज रो रही है। आज लोग बाग याद कर रहे हैं केजरीवाल को, और मैंने उस टाइम भी कहा था इलेक्शन से पहले किसी चैनल पे कि भाई साहब ये आधी को छोड़ के पूरी की तरफ मत भागो, हमारा केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुमको तो दे रहा है ना। अब ये पार्टी से चोर बोले, घपलेबाज बोले, चोर कौन? मैं कहने को आपसे चोर कह दूंगा कि आप चोर हो, तो साबुत करूंगा जब ही चोर हो ना। जेल क्यों गए? चोर नहीं थे तो? यार जेल तो मोदी जी भी गए थे, अमित शाह भी गया था जेल तो, और योगी जी पे भी केस थे, 55 केस थे योगी जी पे, तो ये नेता तो है ही जेल बने। आरोप साबित था, इसको झूठा फंसाया गया था, इसके ऊपर आज तक आरोप साबित नहीं हुआ केजरीवाल के ऊपर।